दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 11 अगस्त 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से एक बहुत ही खास और अहम सूचना जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए, और साथ ही एक अपील भी करूँगा। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे देश में इन पिछले 2-3 सालों में लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों के साथ योजनाबद्ध ठगी हुई है, और ठगों ने दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों फर्जी कंपनियां बनाकर उनकी मेहनत की कमाई को हड़प लिया है। जिस बाइक बोट स्कैम को लेकर के हम बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं, उस बाइक बोट स्कैम के ठगों ने तो केवल लोगों का मेहनत की कमाई को ही नहीं हड़पा है, बल्कि उस शैतान ने तो 2018 के लास्ट में एक फर्जी रक्तदान कैंप लगाया, और उस कैंप में हमारे देश के कम से कम 2 लाख सैनिकों का, किसानों का, मजदूरों का, पहलवानों का फर्जी रक्तदान कैंप लगा कर के कि मैं इस रक्त को सीमा पर घायल होने वाले सैनिकों के शरीर में चढ़वाऊंगा, उनको मदद मिलेगी मुफ्त में। इस तरह का एक भावनात्मक देश प्रेम का आभा मंडल रच करके उस शैतान ने हमारे सैनिकों और किसानों के शरीर से लगभग 62,100 यूनिट रक्त निकलवाया, और उस रक्त को खुले बाजार में बेच दिया गया। आप जानते ही हैं सब लोग कि बाइक बोट टैक्सी स्कीम को, गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड कंपनी को हमारे देश के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब प्रमोट कर रहे थे। हमारे देश के दर्जनों IAS IPS प्रमोट कर रहे थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उस वक्त के डॉक्टर रमन सिंह प्रमोट कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रमोट कर रहे थे। उनके चेले चपाटे तमाम लगे हुए थे इस कंपनी को प्रमोट करने में। हीरो हीरोइंस लगे हुए थे, खिलाड़ी लगे हुए थे, और लोगों को, हमारे खासकर सैनिक भाइयों को ये झांसा दिया गया, ये प्रलोभन दिया गया कि जो भी बाइक बोट स्कीम में अपना पैसा लगाएगा उसको घर बैठे उसका 2 गुना लाभांश प्राप्त होगा 1 साल के भीतर भीतर। एक बाइक की कीमत बाइक बोट टैक्सी स्कीम चलाने वाले लोगों को दीजिए 62,100 रुपये, और आपको घर बैठे 9-10 हज़ार रुपये आराम से मिलेंगे हर महीने। 1 साल तक 1,17,000 कुछ रुपये मिल जाएंगे। और इस तरह से उसने एक चैन डेवलप की, एक से एक कि 2 लाख सैनिकों को, लाखों किसानों को, मजदूरों को, पेंशनर्स को उस बाइक बोट स्कैम में फंसा लिया गया, और लगभग 42,000 करोड़ रुपए लेकर के लोगों की मेहनत की कमाई का और हमारे सैनिकों का 62,100 यूनिट रक्त लेकर के ये महाठग संजय भाटी, बद्रीनाथ तिवारी, रविंदर वर्मा वगैरह वगैरह, करणपाल वगैरह जितने भी थे, ये तमाम लोग फरार हो गए। कुछ लोग खैर पकड़े गए, मुकदमे दर्ज हुए इसमें सैकड़ों, और कुछ संपत्तियां भी सीज हुई हैं 100-150 करोड़ की लगभग। और इस मामले में ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन दिल्ली हाई कोर्ट भी गई है रिकवरी के लिए, जिसमें 30 सितंबर की डेट है। इस केस को CBI के हवाले करवाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, जिसमें अभी 16 अगस्त के बाद डेट फिक्स हो जाएगी। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है कि सरकार ने क्या किया। सरकार ने अपनी तरफ से इस स्कैम में कुछ भी नहीं किया। अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून लागू हुआ, पास हुआ संसद में जुलाई 2019 में, लेकिन उसको आज तक रूल्स नोटिफाइड नहीं हुए। किसी भी व्यक्ति का पैसा उसको वापस दिलवाने के लिए सरकार ने अपनी तरफ से कोई कदम नहीं उठाए। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि इस केस को CBI के हवाले किया जाए, लेकिन नहीं किया जा रहा। यूपी पुलिस की 2 बार की रिकमेंडेशन को ठंडे बस्ते में डाल दिया सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट ने, लेकिन ये केस आज तक CBI के हवाले नहीं किया गया। न इस केस में अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के प्रोविजंस को लागू किया गया। तो इस तरह के लोग हैं दोस्तों, इस तरह की सरकार है आपकी, जो कहती तो ये है कि उसके मन में सेना के प्रति, देश के प्रति बहुत प्यार है, वो किसानों को बहुत प्यार करती है, लेकिन इस स्कैम को देखकर
समझ में आ जाता है कि ये सरकार कितनी खोखली है, झूठी है और कितना नकली प्रेम भरा हुआ है उसके मन में हमारे देश की सेना, किसान, जवान और बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए। खैर दोस्तों, होगा, इसमें चिंता की और तनाव की कोई बात नहीं है। हम हाई कोर्ट में हैं, सुप्रीम कोर्ट में हैं, और भी जहां भी जाना पड़ेगा वहां जाएंगे, लेकिन किसी भी ठग को छोड़ेंगे नहीं, ना आपकी मेहनत की कमाई की एक पाई डूबने देंगे। वो सब कुछ आपको वापस मिलेगा, आप लोग निश्चिंत रहें, तनाव ना लें। दूसरा उदाहरण दोस्तों, हेलो टैक्सी SMP इंपैक्स प्राइवेट लिमिटेड, उसने हजारों सैनिकों को ही, अपने जो लोग बाइक बोट में ठगे गए थे उन लोगों को ही दोबारा से उसने ठग लिया, हेलो टैक्सी स्कैम वालों ने। उसकी संचालक कौन है? विंग कमांडर विजय मेनन की पत्नी डेजी मेनन, जो दिल्ली कैंट में ही रहती हैं, और उनके साथी हैं कई, सरोज महापात्रा वगैरह, रमेश महतो वगैरह, राजेश महतो वगैरह, सुंदर भाटी वगैरह। वो भी आज तक खुले घूम रहे हैं। 89/2019 FIR नंबर है EOW दिल्ली पुलिस का इस केस में। आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं है। अभी पिछले दिनों खैर एश्योर्ड किया है कि गिरफ्तारी होगी। मुझे भी उम्मीद है कि 2-3 दिन में हेलो टैक्सी स्कैम में गिरफ्तारियां होनी शुरू हो जाएंगी, और इनके नॉन अवेलेबल वारंट इशू हुए हैं तमाम लोगों के। हमको सब्र करना पड़ेगा, इसमें भी सबका पैसा मिलेगा। तीसरा उदाहरण दोस्तों मैं आपको देता हूं राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड का। राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड को स्वयं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में अपने बजट भाषण के दौरान कोट किया था, और ये कहा था कि लोग रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बने राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरह। कि वो बहुत छोटा आदमी था, उसका मालिक जो था मितेश अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल, और उन्होंने इस तरह से वो बनाया, अपना एक उद्योग शुरू किया स्वदेशी का राधा माधव कॉरपोरेशन के नाम से, और उसने लाखों लोगों को रोजगार दिया, करोड़ों का एम्पायर खड़ा किया। इस तरह से सब लोग अपना अपना स्वरोजगार करें, यानी कि स्टार्टअप शुरू करें। क्या हुआ दोस्तों अंत में जानते हैं आप? राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड ने लगभग 50 लाख लोगों को, हमारे देश के नागरिकों को चीट किया, ठग लिया। किस नाम पर? उसने कहा मैं आपको अपनी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर नियुक्त करता हूं, मुझे 5 लाख दो, 10 लाख दो, 20 लाख दो, 50 लाख दो। कुछ लोगों को कहा मैं तुम्हें 2 साल में जितना पैसा तुम मेरे यहाँ निवेश करोगे उसका डबल दूंगा 24 महीने में, और 24 महीने के बाद तुमको मैं 5,000 रुपये पर मंथ पेंशन दूंगा बुढ़ापे तक। इस नाम पर उसने 50 लाख लोगों से ठगी की, लाखों करोड़ रुपए ठग लिया, और वो कंपनी ताला लगा करके भाग गई। मितेश अग्रवाल आज राजस्थान में रियल डेवलपर बना हुआ है, रियल एस्टेट डेवलपर, रियल एस्टेट का धंधा कर रहा है, खुला घूम रहे हैं दोनों तीनों भाई और उसके तमाम प्रमोटर। इसी तरह से साइंस सिटी स्कैम में जो उसका CMD था राशिद नसीम, उसने, और जो उसका दूसरा वो जो था चेयरमैन था एक उपाध्याय, और बहुत सारे लोग थे, उसने भी इसी तरह से चैन सिस्टम बनाया। लखनऊ बेस्ड कंपनी थी ये, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड तो गुजरात बेस्ड थी, बाइक बोट UP नोएडा बेस्ड कंपनी थी, दिल्ली में भी उसके दफ्तर थे। हेलो टैक्सी दिल्ली बेस्ड थी। तो इस लखनऊ बेस्ड कंपनी ने, जो राशिद नसीम की कंपनी थी साइंस सिटी, उसने 5-6 लाख लोगों को चीट किया। किस नाम पर? प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर, बिटकॉइन के नाम पर, पुरानी कारें बेचने के नाम पर, और जमा योजनाओं के नाम पर। और राशिद नसीम दुबई भाग गया। अब कर लो क्या करोगे। कैची पिक्सल, अभी कोरोना काल में वो पैदा हुई कंपनी, उसने प्रधानमंत्री का फोटो छापा एक तरफ, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरह ही राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भी एक तरफ रामविलास पासवान का जो केंद्रीय मंत्री है, खाद्य मंत्री, उनका फोटो छापा, और प्रधानमंत्री का फोटो छापा। लोगों को बताया कि ये सरकारी निगम है, और लोग झांसे में आ गए सरकारी निगम समझ करके। जिस चीज पर प्रधानमंत्री का फोटो छपा हो उस पर कौन अविश्वास करेगा, और साथ में राधा माधव, देवी देवता, भगवान कृष्ण का नाम जुड़ा हो तो सब विश्वास कर ही लेंगे। और उनके इस विश्वास को तोड़ दिया ठगों ने भी और सरकार ने भी। कैची पिक्सल, उसने कहा ये मेरा टीवी खरीदो और इसमें विज्ञापन देखो, मैं आपको घर बैठे जो है 10-12 हज़ार रुपये महीने दिया करूंगा। मात्र 3 महीने में 3 लाख से ज्यादा लोगों को चीट करके वो कैची पिक्सल वाला भाग गया, अशोक शर्मा और वो दूसरा जो साथी थे उसके। कितने ही लोगों ने आत्महत्या कर ली, लेकिन आज तक वो अरेस्ट नहीं हुए। इसी तरह से एवरग्रीन,
फ्यूचर मेकर, एनएमएम, गो राइड, गो बाइक, हेलो राइड, हमारा वाहन, हमारी सवारी, हमारा सारथी, राजू और बिट, येलो बिट और बहुत सारी इस तरह की कंपनी हैं, ए टू जेड। मतलब इस तरह की सैकड़ों कंपनियां, फर्जी कंपनियां इन्हीं लोगों ने बारी बारी से बनाई। दोस्तों, एक बहुत बड़ा कॉकस है, ये माफिया गैंग है जो इस तरह की फर्जी कंपनियां बनाता है। किसी को भी पकड़ेगा, संजय भाटी जैसे जेब कतरे को कहेगा तू इसका सीएमडी है, किसी डेजी मेनन जैसी साफ सुथरी औरत को पकड़ा और कहा तू इसकी सीएमडी है। लेकिन इन सब का जो मालिक है वो एक ही है। जितनी भी ये फ्रॉड कंपनी है, एक बहुत बड़ा गैंग है। वही गैंग अलग अलग नामों से अलग अलग लोगों को कहीं सीएमडी बना के, कहीं डायरेक्टर बनाकर, कहीं मैनेजर बनाकर, कहीं चेयरमैन बनाकर, कहीं प्रेसिडेंट बना करके पूरे देश के नागरिकों को ठग रहे हैं, देश को खोखला कर रहे हैं। इन्होंने ये तक कर दिया है कि हमारे देश के 2 लाख से ज़्यादा सैनिक, 20-30 हजार पुलिसकर्मी, अर्धसैनिक बलों के जवान और ऑफिसर्स, जुडिशरी से जुड़े हुए लोग, पत्रकार, वकील, आईएएस, आईपीएस, किसी को भी नहीं बख्शा। और वो सब इसलिए झांसे में आ गए कि इन तमाम ठग स्कीम्स के ऊपर हमारे देश के प्रधानमंत्री का और उनकी कैबिनेट के सहयोगी मिनिस्टर्स के फोटो छपे हुए थे। बाकायदा उनके स्टेटमेंट्स को कोड किया गया था। प्रधानमंत्री ने इन तमाम चीज़ों को पार्लियामेंट में कोड किया था। लेकिन यही प्रधानमंत्री, यही सरकार अब मौन है, ठगों के खिलाफ कुछ करने को राजी नहीं है, न ठगों के खिलाफ बोलते हैं। बस अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून पर एक अध्यादेश ले आए थे 21 फरवरी को राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से, और अब शांत हैं। उसके बाद कुछ नहीं किया। पार्लियामेंट ने कानून भी बना दिया उसको, लेकिन आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके रूल्स नोटिफाइड नहीं किए। दोस्तों, ये सैकड़ों की तादाद में जो ठग हैं, जिन्होंने ये फर्जी कंपनियां बनाई हैं, इस कॉकस को तोड़ने के लिए ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन आपसे सहयोग का आह्वान करती है। मैं चाहता हूं कि जितने भी देश भर के लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, पीड़ित हों या न हों, वो तमाम लोग एकजुट हों, संगठन बनाएं और एक जोरदार अभियान, हल्ला बोल आंदोलन इन ठगी प्रकरणों के खिलाफ बोलें, बेईमान सिस्टम के खिलाफ बोलें। अन्यथा दोस्तों, स्थिति ये होगी, आने वाला जो कल है वो बहुत भयावह होगा। ये ठग आपको, आपके देश को बेच करके सब कुछ तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, आपको गुलाम बना देंगे और स्वयं विदेशों में जाकर के बैठ जाएंगे। कोई झोला उठाएगा तो कोई डॉलर उठाएगा तो कोई बिटकॉइन उठाएगा। अलग अलग रूप हैं, अलग अलग चीज़ें उठा करके ये तमाम लोग भाग लेंगे देश छोड़ करके। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि तमाम राष्ट्रभक्त प्रवृत्ति के लोग, जो रियल राष्ट्रभक्त हैं, वो एकजुट हों, इन ठगी स्कैम्स के खिलाफ एक ज़बरदस्त आंदोलन शुरू करें। चूंकि कोविड-19 का दौर है, इसलिए सड़क पर और संसद के अंदर आंदोलन नहीं किया जा सकता। मुख्य धारा का मीडिया आपकी बात दिखाएगा नहीं, चूंकि आपके पास पैसा नहीं है, ना आपको सरकार का प्रोटेक्शन प्राप्त है। इसलिए आपके पास सोशल मीडिया का माध्यम है। आप तमाम लोगों ने सोशल मीडिया का उपयोग करके अपनी बात को देश में, दुनिया में हर व्यक्ति तक पहुंचाना है कि किस तरह से प्रधानमंत्री के ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया मिशन के नाम पर, प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के नाम पर, प्रधानमंत्री स्टार्टअप के नाम पर और प्रधानमंत्री की किसान निधि योजना के नाम पर किस तरह से देश के करोड़ों लोगों को ठगों ने मूर्ख बनाया और उनकी मेहनत की कमाई को लूट लिया। दोस्तों, जानकर ताज्जुब होगा आपको कि हमारे हजारों से ज्यादा सैनिक भाई, किसान भाई इन ठगी स्कैम्स में बारी बारी से फंस जाने के कारण आत्महत्या कर चुके हैं, और लाखों ऐसे हैं जो आत्महत्या के कगार पर खड़े हैं, जिनके घरों के चूल्हे बुझ चुके हैं, जिनके घरों में दिन और रात केवल आंसू ही आंसू बहते हैं। खुशी का कोई क्षण उनके घरों में नहीं आता। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है, जन्माष्टमी का पावन पर्व है। इसलिए मैं उन भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने एक मामूली किसान, गौपालक होते हुए दुष्टों का विनाश करने के लिए विराट रूप धारण करा था, उसी तरह से आप सबको विराट रूप धारण करना है। और वो विराट रूप कैसे धारण होगा? वो तब होगा जब आप तमाम ठगी पीड़ित, चाहे वो किसी भी कंपनी की ठगी स्कीम का शिकार हुए हैं, सब आपस में मिल जाएंगे। जब आप सब आपस में मिल जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे, सबकी पीड़ा को अपनी पीड़ा बना लेंगे, सब सामूहिक रूप से एक ही आवाज उठाएंगे कि हे राम, हमें न्याय दो, इन अन्यायियों का विनाश करो, ठग मुक्त बेईमान रहित भारत का निर्माण करो, तो आपका विराट रूप बन जाएगा। और ये जो मुट्ठी भर ठग हैं,
बेईमान सिस्टम में बैठे हुए बेईमान ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स हैं, ये सब आपकी एक फूंक मारने से उड़ जाएंगे। फूंक मारने से इतना विराट रूप हो जाएगा आपका, बशर्ते आप सब लोग एकजुट हो जाएं, संगठित हो जाएं, सबकी आवाज को अपनी आवाज बना लें। तो इस वीडियो संदेश के माध्यम से आज मैं इतनी सी ही अपील आपसे करना चाहता हूं, चूंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, फिर इतना आप लोग सुनते नहीं हैं। चूंकि आप व्यथित हैं, आपकी मानसिक स्थिति इस वक्त ऐसी नहीं है कि आप कोई बहुत ज़्यादा गहरी बातों को समझ सकें। आप सीधे सीधे सरल भाषा में एक ही चीज़ को समझते हैं कि बस आपको अपना पैसा वापस चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। वो कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा, इस पर भी चिंतन आप लोग नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको अपना पैसा जल्दी से जल्दी वापस चाहिए, कोर्ट कार्रवाई का इंतजार नहीं करना है, तो तमाम लोग एकजुट हो जाओ, संगठित हो जाओ और अपने ध्यान को केंद्रित करके इन ठगों पर और इस बेईमान सिस्टम पर टूट पड़ो। बस उंगलियां दबानी हैं। आपने ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पर ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्वर को, अपनी आवाज़ को, अपनी दुख को, अपनी पीड़ा को लोगों तक पहुंचाओ। ये जैसे जैसे लोगों के पास पहुंचेगी, वैसे वैसे आपकी ताकत बढ़ेगी और इस बेईमान सिस्टम को, इन ठगों को आपके समक्ष झुकना पड़ेगा। आपका पैसा इन्हें जल्दी से जल्दी वापस करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।